वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 5 जुलाई 2023 और 5 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन वन में दिए गए टेलीग्राम पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया। यानी कि बैक स्ट्रोक स्पर्धा यानी कि तैराकी कई तरह के आपने देखा होगा। एक होता है कि उल्टा पानी में हम लोग तैरते हैं और दूसरा होता है कि बैक स्ट्रोक, पीछे घूम करके हम लोग तैरते हैं। तो उसमें बैक स्ट्रोक में स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है तो किसने? तो ये बनाया है माना पटेल ने। ठीक है, तो माना पटेल इसका बी आंसर हो जाएगा। ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था ये खेल। इन्होंने महिलाओं में 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में 1 मिनट 3 सेकेंड 48 मिली सेकेंड टाइम में पूरे किए हैं इन्होंने 100 मीटर। तो ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप तैराकी में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर की तैराकी में। तो इससे आपको ये याद रखना है। और हाल ही में जुलाई में मनाए गए दिवस को देख लेते हैं एक बार। तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। तो ये आपको दिवस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स के कि हाल ही में भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है। यानी कि असम से बिलोंग करने वाली पहली महिला जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई है तो वो ये है उमा छेत्री। ठीक है, तो उमा छेत्री को याद रखना है कि इन्होंने भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला बन गई है। तो इसको आप याद रखिएगा कि उमा छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए हैं। यानी कि बंदरों के लिए डेडिकेटेड वन होगा ये। मानव और बंदर संघर्ष को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब लखनऊ में बंदरों के लिए ये नगर निगम एवं ग्राम विकास विभाग और वन विभाग के द्वारा तीनों के सहयोग से ये वन लखनऊ में बनाए जाएंगे। तो लखनऊ से आपको याद रहा होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ से ये भी याद रखना है कि लखनऊ कहाँ की राजधानी? उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश से ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। एंड वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सारस है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय मछली क्या है? तो मोई की मछली राष्ट्रीय मछली। और अच्छा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में SCO यानी कि हाल ही में SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो ये किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में। यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना हम देख लेते हैं कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जांग मिंग यहाँ सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। एंड भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा राष्ट्र बन गया है, देश बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा सड़कों का नेटवर्क भारत में है। यानी कि अमेरिका के बाद उसके बाद चीन है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बन गया है। यानी कि एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत भारत बना है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया है? यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। तो किस बैंक ने किया है? तो SBI ने किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चीफ फाइनेंस ऑफिसर कामेश्वर राव कोदावंती को किया है। तो ये अब SBI, तो SBI से आपको याद रखना है कि SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1955 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है। एंड चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा इनसे
चेयरपर्सन है। अच्छा, ये भी देखेंगे कि एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला है एंड यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में हाओलियांग जू को नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एंड सीईओ रोहित जावा को बनाया गया है एंड अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। डीबीएस बैंकिंग इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है एंड रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष कर दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में वितस्ता महोत्सव मनाया गया है एंड गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है एंड खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया है। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। तो डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दांचीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है एंड डल झील भी है, वुलर झील भी है, मानस बल झील भी है एंड गंगा बल झील भी यही है जम्मू कश्मीर में। तो इतने सारे आप जम्मू कश्मीर से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? यानी कि भारत के साथ कौन सा देश मिलकर के विशाखापट्टनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? तो ये फ्रांस है। ठीक है, तो फ्रांस से आपको याद रखना है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो पेरिस है। ये आपको याद रख लेना है। एंड यहाँ करेंसी क्या चलता है? तो यूरो यहाँ की करेंसी है एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे फ्रांस से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये देख लीजिए कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में हसमुख आधिया को नामित किया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एस जान किरमरमन बने हैं। यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने हैं। रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये भी देख लेना है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है, नागोंजी ओकोंजो इवेला इसके डायरेक्टर जनरल है। तो इतने सारे आपको तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों के 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? यानी कि हाल ही में बिहार में पक्षी गणना हुई है जिसमें 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है। तो आपका बिहार से हुआ है। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वहाँ के गवर्नर है। तो बिहार से ये भी याद रखना है कि बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, ये भी देखना है कि बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। तो सब उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ने का मतलब क्या है कि बिजली आपूर्ति यानी कि बिजली प्रोडक्शन अभी बिहार में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हो रहा है। और आपको ये भी याद रखना है कि देश में सबसे नंबर 1 पे बिहार कितने नंबर है? तो 5th नंबर पे आ गया। 6 से 5th नंबर पे आ गया है बिजली आपूर्ति में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है एंड एनजीटी के अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। तो इतने सारे तथ्य आपको बिहार से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमयू नायर को नियुक्त किया गया है। तो इनको आपको याद रखना है कि एमयू नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है पट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो आंध्र प्रदेश से ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और हाल ही में अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने ये घोषणा किया है कि उसका नया कैपिटल कौन होगा? तो विशाखापट्टनम उसका नया कैपिटल होगा। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी सीएम है एंड गवर्नर कौन है? तो जस्टिस अब्दुल नाजीर वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से ये भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में पहला साहिवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है
एंड आंध्र प्रदेश में पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। तो ये सारे तथ्य आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो किस देश ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? तो ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स है। तो यूनाइटेड अरब एमिराट्स, तो इससे आपको याद रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी है। एंड यहाँ करेंसी क्या चल रहा है? तो यूएई दिरहम यहाँ का करेंसी चलता है। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये भी याद रखना कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। ठीक है, भारत और यूएई के गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। शारजहां पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। यूएई सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजहां स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम का एक स्टैंड का नाम रखा गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको यूएई से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो कौन से देश में पहली सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो ये देश के किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में ये रखी गई है, जो कि पीपीपी मॉडल पे आधारित होगा, यानी कि उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित होगा। तो गुजरात के महजारा के पास इसकी नींव रखी गई है। तो गुजरात से आपको याद रखना है गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। एंड वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं गुजरात के। अच्छा, गुजरात से ये भी याद रखना है कि यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। एंड गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो गुजरात से ये भी याद रखना है गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। तो ये सारे तथ्य आपको गुजरात से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे एफएओ के महानिदेशक के रूप में पुनः चुना गया है, यानी कि एक बार फिर चुना गया है एफएओ? तो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो क्यू डोंग्यू को चुना गया है। किसको? क्यू डोंग्यू को चुना गया है। तो एफएओ, तो एफएओ से आपको याद रखना है कि एफएओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली के कैपिटल रोम में है। कहाँ है? तो रोम में है। इटली का कैपिटल जो रोम है वहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है। तो ये क्यू डोंग्यू को पुनः महानिदेशक के रूप में चुना गया है। किसके? तो एफयूए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आ गई हैं? तो ये श्रीलंका की खिलाड़ी हैं सी अट्टापट्टू। इन्होंने बेथ मुनी को पीछे छोड़कर नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर आ गई हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है? बेथ मुनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज अब देख लेते हैं कि कल के वीडियो से जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, कल का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम की पर खुली बहस हुई है? तो ऋण पुनर्गठन पर हाल ही में खुली बहस कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में हुई है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसको विस्तृत जानकारी देना था, विस्तृत तरीके से लिखना था। चलिए ये है सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में एक और बटन है बेल आइकन का, अगर इसको बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आप इस वीडियो से अपडेट रहेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और विस्तृत जानकारी देनी है। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है। और अगर आप इस चैनल पर नियमित तरीके से देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वही लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस पर डलेंगे। धीरे धीरे जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं, वो मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसपे कि जितने भी संभावित क्वेश्चन है वो
आप तक पहुंच जाए। तो नियमित रूप से बने रहें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको इनबॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।